लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Basir, Al-Hafiz, Al-Rafiz, Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Ba'is, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muqsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Mughyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mutal, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Mudakim, Al-Afu, Ar-Rauf, Malikul Mulk, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsi, Al-Jami, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dua, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rashid, As-Sabur। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मक्का में उम्रा करना था सो कर लिया, जिस कदर उसका गम भरना
हमीदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन खातिमुन आशिरुन माइन दाइन सिराजुन शीदुन मुनीरुन मुबश्शिरुन नज़ीरुन हादिन मादिन रसूलुन नबियुन मुज़म्मिलुन तस्सिरुन उम्मियुन लीमुन तिअमियुन अशनियुन नज़ीसुन नबीयुन रऊफुन रहीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्तबा तासीन मुर्तज़ा हामीम मुस्तफ़ा यासीन औला शाहिदुन वलियुन नाइन मतीनुन मुसद्दिकुन ताहिरुन मुतहहारुन हुज्जतुन बुरहानुन मतीउन अलीमुन हतीबुन फसीहुन सय्यिदुन इमामुन शाफिन मुतवस्सितुन साबिकुन मुतसद्दिकुन मुवल्लिलुन मुअल्लिमुन शफीउन जवादुन अत्तहियुन हरीसुन तय्यिबुन नासिरुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिस्बाहुन मक्कियुन मदनियुन अरबियुन जादियुन नाज़ारियुन कुरैशुन मुज़ारियुन रसूलुन सादिकुन आमीनुन रहमतुन मुनीबुन मुख्तारुन करीबुन शकूरुन हाफिजुन मंसूरुन कायमुन मोमिनुन यतीमुन करीबुन हकीमुन मुबश्शिरुन मुज़क्किरुन अव्वलुन आखिरुन बारुन मुंतक़ियुन हन्नियुन आमिरुन वाइजुन साहिबुन नातिकुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। जहाँ की इशरते सारी बिछा लूं उनके कदमों में, छुपी आसाइशें चुन कर सजा लूं उनके कदमों में। जहाँ की इशरते सारी बिछा लूं उनके कदमों में, छुपी आसाइशें चुन कर सजा लूं उनके कदमों में। सुबह से शाम दिन से रात तक नौबत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। ये तकलीफ सीने में हमेशा मुस्कुराते हैं, छलकते अश्क की भी वो वजह हल्की बताते हैं। लिए तकलीफ सीने में हमेशा मुस्कुराते हैं, छलकते अश्क की भी वो वजह हल्की बताते हैं। गमों को चोरी करने की मुझे हिकमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। सवेरे जब खोलूं ज़ियारत वालिदे की हो, दुआ आगाज़ बन जाए इनायत वालिदे की हो। सवेरे आँख जब खोलूं ज़ियारत वालिदे की हो, दुआ आगाज़ बन जाए इनायत वालिदे की हो। मुझे हर रोज उनकी सामने सूरत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। उठाते हाथ जब भी है दुआ वो रद्द नहीं होती, खुदा की बारगाह में इल्तिजा वो रद्द नहीं होती। उठाते हाथ जब भी है दुआ वो रद्द नहीं होती, खुदा की बारगाह में इल्तिजा वो रद्द नहीं होती। मेरे हक में दुआओं की बड़ी दौलत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा, करूँ हर हाल में उनकी मुझे खिदमत अता फरमा।
से जवानी तक मेरी रखवाली करते हैं। परेशानी के आलम में अचानक से चमकते हैं। लड़कपन से जवानी तक मेरी रखवाली करते हैं। परेशानी के आलम में अचानक से चमकते हैं। उठा लूं बोझ दोनों के, मुझे कुव्वत अता फरमा। करूं हर हाल में उनकी, मुझे खिदमत अता फरमा। मेरे मौला मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा। करूं हर हाल में उनकी, मुझे खिदमत अता फरमा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, काबिले एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। ना करो बेस हार जाओगे, ना करो बेस हार जाओगे। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। सदर अली वकार काहिल निकम्मे बेकार सुस्त और नाअहल लोगों का खुद एहतसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार तकदीर नसीब मुकद्दर और किस्मत को ठहराना रीत उस नगरी की है और जाने कब से है। उस तरफ से आकर किस्मत किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अल अपने वाले हाथों की लकीरों और सितारों की चाल और तोतों की फाल पर सर फेंकने वाले यहाँ दलाइल पेश करने की बजाय हमें किस्से और कहानियाँ सुनाएंगे। हिंदुस्तानी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चलाएंगे। यहाँ बैठे बाशऊर लोगों को मामू बनाएंगे, लेकिन मैं इनकी कोई फिल्म चलने नहीं दूंगी और दलाल से ये बात साबित करूंगी। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते। बीज को दफन होना पड़ता है, बीज को दफन होना पड़ता है। सदर अली वकार कामयाबी इज्तिमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उखरवी, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। और जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस कामयाबी की वजह कोई तकदीर नसीब मुकद्दर नहीं बल्कि उस किस्मत को अब बस है शिकवाए तकदीरे यज़दा, अब बस है शिकवाए तकदीरे यज़दा, तो हो तकदीरे यज़दा क्यों नहीं। सदर अली वकार उस तरफ से आकर एरियों उठाकर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाश रिज़्क़ में निकलने की बजाय किसी मनोसलवा के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास चल जाने की बजाय मुकद्दर से कुएं को पास खींच कर लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। मज़ालिम के आगे सर उठाने की बजाय जुल्म का निशाना बने हाथ के हाथ धरे बैठने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। पलटने झपटने झपट कर पलटते हुए लहू को गरमाने की बजाय ये किस्मत के मारे कदम टेकने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा, कभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। सदर वकार अगर इन तमाम दलाइल के बाद भी कोई शख्स किस्मत किस्मत और सिर्फ किस्मत की राह अलअपते हुए मुकद्दर के कच्चे घड़े पर बैठकर दरजा पार में महवाल से मिलने की तड़प रखे तो उसके लिए इतने से कहते हुए इजाजत चाहूंगी कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, कि बेअमल दिल हो तो जज्बात
से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। शुक्रिया अल्लाह। जब नींद से जागे सारे, कोई और था मालिक घर का, पैरों में और किसी के था ऊंचा शिमला सर का। थी अपनी मिट्टी लेकिन वो खेत था और किसी का, वो जीना था क्या जीना था वक्त बतौर किसी का। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। इतना भी हक ना रखते थे, चुप कर करते जब सजदे थे। खुल कर रब का अपने हम तो जब नाम भी ना ले सकते थे। रहते थे जैसे एक डर में, जब कैद हुए अपने घर में, तब जाकर आखिर पहचाना शाहीन की ताकत है पर में। भाषा में गुलामी हमको जब जहर लगा पीने में, मिलकर जब बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोज सजाना कोई। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। Today I am here to share my views about importance of time. Time is the most important factor for the progress of human beings. Time is running continuously. Time once gone is gone forever. It's never come back. Time gives equal opportunity to all. It does not say poor or rich, young or old, healthy or sick. Time gives equal importance to all. Time and tide wait for no man. Time is precious. Time is the most important. Time. Thank you. I dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you, my teacher, and big hug, my mom. I'll continue achieving my dreams. Over and over, I dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you, my teacher.
teacher and big hug my mom. I'll continue achieving my dreams. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني لفضلك رح أغني. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني لفضلك رح أغني. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح أسكر بقلبي وامشي حتى أحقق حلمي برضاك يا أمي. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح أسكر بقلبي وامشي حتى أحقق حلمي برضاك يا أمي. يا بابا هي الشهادة بتفخر فيها مثل العادة وهذا اليوم من أعيادي حمد لله ربي. يا بابا هي الشهادة بتفخر فيها مثل العادة وهذا اليوم من أعيادي حمد لله ربي. Over and over I've dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you my teacher and big hug my mom. I'll continue achieving my dreams. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني فضلك رح أغني. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح أسكر بقلبي وامشي حتى أحقق حلمي برضاك يا أمي. يا بابا هي الشهادة بتفخر فيها مثل العادة وهذا اليوم من أعيادي حمد لله ربي. حمد لله ربي. Over and over I dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you my teacher and big hug my mom. I'll continue achieving my dreams. Wow, that was a great. वला रसूलुल करीम अम्मा बाद पाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद मेहमाने गिरामी काबिले एहतराम इज़ात इकराम और मेरे अजीज साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है। इसका नाम है आय औरत तुझे सलाम। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ हैं, हम इज्जत हैं। खेतों से कलियानों तक, चूल्हे से मिलों मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अज़मत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा रसूल इस्लाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, क्या मेरे परवरदिगार जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरा रब जवाब देता है, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करती हूँ और इन बेटी की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बिशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं औरत की तारीफ इस तरह से करना चाहूँगी, आइंदे आलमे इंसानियत की नंबरदार औरत, वाउसे वजूद इंसान की बुनियाद औरत, तेरा कायनात का निशान औरत और तेरे तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ऐ औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में अदाब से खुद जिंदी हो जाती हो और जब तुम माँ के आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिला सुबह तू माशरे की पहचान है। शुक्रिया अल्लाह। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है।
सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पाकिस्तान
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, respected teacher, and my dear fellows, Assalamu alaikum. I am the student of PG class. Today, my topic is my father. Father is a really hero and special person in my life. मुझको छाँव में रखा, उजलता हाथ धूप में मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में. My father is a gift Allah to me. आज जरूरत नहीं है तेरे साथ की शजर आसाया है वो जो पर मेरे बाप का. थैंक यू अल्लाह. मौला कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में. तला तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं. सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्ला नहीं थकता. सफर तय हो के रहता है. कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो. कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो. कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी. वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी. मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा. कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना. कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो. कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो. देखो तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा. तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं देगा. हवा कितनी मुखालिफ हो तुम्हें मुड़ने नहीं देगा. कभी मायूस मत होना, कभी मत होना. कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो. कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो. वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है. तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है. नियत तुरती है पलड़ों में, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस
मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी खाली नहीं आते, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है, हाँ वो दे के रहता है। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा। जरा सी देर लगती है मगर नहमदु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अपना काफ़िला आज़मायकी से निकलेगा, जब अपना काफ़िला आज़मायकी से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है यौम-ए पाकिस्तान जनाब अली वकार। आज का दिन हमें 83 साल पहले इस अजीम निशान दिन की याद दिलाता है, जब हमारे कौमी रहनुमा कायदार मोहम्मद अली जिन्ना ने शायर मजीद अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को आमी जामा पहनाने की बुनियाद रखी और किसी भी आजाद और जिंदा कौम की तारीख का समझने का जायजा लेते कोई लम्हा या जज्बा ऐसा होता है जवान के ख्याल को हकीकत का रूप सहारने पर मजबूर कर देता है, और वही लम्हा इस कौम की तारीख के और रात को पलट देता है। इस कौम को शमशीर की आदत नहीं रहती, इस कौम को शमशीर की आदत नहीं रहती, और जिसके जवाना की खुद सूरत है फौलाद। जनाब अली वकार, यह बात है इस वक्त की जब मुसलमान रंग की चक्की में पेश रहे थे और कांग्रेस की बेजान हस्तियों ने साबित कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू तो अलग होते हैं, इनकी नजरियात, अफकार और रस्म रिवाज अलग हैं। हिंदू कौम ने धोकर मुसलमानों को कांग्रेस के जाल में फंसा रखा था, लेकिन जब मुसलमानों को एहसास हुआ कि उन्हें फरका और आना फसादात की आग में डूबना पड़ेगा, तो उन्होंने अलग मुल्क की जरूरत महसूस की, जहाँ मुसलमान आजाद कौम की हैसियत से इस्लामी असूल ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। सदर अली वकार, जब तमाम मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर कायदार मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ैर क़यादत एक अलग वतन का मुतालबा किया और हिंदू और अंग्रेजों की तमाम साजिशों के बावजूद हिंदू पाकिस्तान किसान है, और जब तमाम मुसलमानों ने गुलामी की जिंदगी छोड़कर आजाद रियासत का प्रारंभ में फैसला किया, जनाब सदर 23 मार्च 1939 को लाहौर के मिडल पार्क में किरारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और हिंदुओं को फज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज रही थी, जहाँ मुसलमानों ने अपने रूहानी जज्बा पख्ता अज़ाम के साथ वतन अजीज की बुनियाद रखी। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे मुल्क को हमेशा कायम रखे। मिली नहीं हमें याद पाक तोहफे में, मिली नहीं हमें याद पाक तोहफे में, जो लाख दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। शुक्रिया अल्लाह।
मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मेरे रब की इताअत पर्दा है, मेरे नबी की चाहत पर्दा है, ईमान की हलावत पर्दा है, तक़वा की अलामत पर्दा है। पैगाम जहाँ को ये दूंगी, पैगाम जहाँ को ये दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की जीनत है, मेरे दिल की हिफाजत पर्दा है, मेरे कल्ब की राहत पर्दा है, फितनों से बरात पर्दा है, कुरान की हिदायत पर्दा है, जन्नत की खुद को हूरों की, जन्नत की खुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध आगाज गुनाहों का नजरों ही से होता है, एहसास सजाओं का कब्रों ही से होता है, जिस्मों की अमानत पर्दा है, नस्लों की शराफत पर्दा है, इफ्फत की सलामत पर्दा है, औरत की नजाकत पर्दा है। अब तक किए गुनाहों की, अब तक किए गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्ध कुफ्फार की आदत है बेधर्म अबा रहना, शैतानी बगावत है बेशर्म हया रहना, मोमिन की सादत पर्दा है, जन्नत की जमानत पर्दा है, शैतान से अदावत पर्दा है, रूहानी शान पर्दा है। कुफ्फार के हर बेझांसों की, कुफ्फार के हर बेझांसों की मैं चिंता करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मोहतरम साज़िक़ाम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है करारदाद पाकिस्तान। हम हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह दिन इतना अहम क्यों है कि 23 मार्च 1939 को पाक लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ, जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म ने की। उस इजलास में पहली बार मुसलमानों ने खुले अल्फाज में अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। उस इजलास के 7 साल बाद मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन हासिल कर लिया। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते
तेरी अजमत को सलाम करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। चमक चमक के तारे, कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके कैसे चमके तारे। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। सबके सहारे सबकी आंखों के तारे, तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे। तू मेरा जीवन तू मेरा कल है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम, जनाबे सदर मोहतरम असातिज़ात राम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीम की अहमियत। जनाबे सदर, पहली वही आती है इक़रा पर, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो इसका मतलब है कि हमें जिंदगी का पहला सबक मिला, तो पढ़ यानी इल्म हासिल कर। जनाबे सदर, तालीम का मतलब है जानना मालूम करना, क्योंकि तालीम की बदौलत इंसान सच्ची राह पर दमजन हो सकता है। इल्म के समंदर में डुबकियां लगाकर सितारों का ठोर लगा सकता है, ज़मीन के सीने से माँ दुनिया तलाश कर सकता है, पानी की गहराइयों से हीरे जवाहरात तक रसाई हासिल कर सकता है। जनाबे आली, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तो मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर दौर तक इल्म हासिल करो। जनाबे सदर, तो इस फरमान से तालीम की अहमियत का बखूबी अंदाजा होता है। तालीम बुनियादी तौर पर किसी भी कौम और माशरे का कीमती असास होती है। किसी भी मुल्क की तजारत, पैदावार और तरक्की का इंसान तालीम पर होता है। इसलिए आज के दौर में तालीम बहुत जरूरी है। तालीम के बगैर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता और ना ही अपनी मंजिल पा सकता है। तो आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अब मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब सनाउल्लाह साकिब साहब को स्टेज पे आने की दावत दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू
व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आज का जो ये दिन है, मैं यूं महसूस कर रहा हूं कि जैसे एक बहुत ही खूबसूरत सा बागीचा है और उसमें छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से फूल खिले हुए हैं, पत्तियां हैं, और मैं उनके दरमियान में खड़ा हूं। इतनी अच्छी अरेंजमेंट और इतनी अच्छी मैनेजमेंट यकीनन काबिल सताइश है, काबिल सताइश है। आज का ये दिन बाकी दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज का ये दिन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है और वालिदैन के लिए भी मुख्तलिफ है। उन वालिदैन के लिए खास तौर पर जो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे जुगनुओं के लिए अपनी आंखों में कुछ बड़े बड़े ख्वाब सजाए हुए हैं, ये उनके लिए कामयाबी की तरफ एक कदम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन वालिदैन के ख्वाबों को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला उनकी औलाद को लायक और नेक बनाए और जो जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं वो पाया तकमील तक पहुँचे। हमारे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बचपन में हमारे ऊपर ध्यान दिया, हमें ग्राउंड से पकड़ा, गलियों से पकड़ा और तालीम से आरास्ता किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मकाम पर हैं, आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, माशरे के अंदर रेस्पेक्ट समेट रहे हैं, और इन सब का जो मुअज्जिब बने हैं वो हमारे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम बने हैं। और यकीनन ये जो वालिदैन आए बैठे हैं और वालदा मौत में आई बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, ये भी बचपन में किसी न किसी इंस्टीट्यूट में गई होंगी, चाहे आज उन्होंने एजुकेशन को मुकम्मल किया है या नहीं किया, ये वहाँ पे गई होंगी और अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ा होगा, जो कि आज वो अपने बच्चों में वो ख्वाब मुकम्मल देखना चाहती हैं, और ये आज एक कदम है उस ख्वाब की तरफ जो उनकी आंखों में बसते हैं। इदारे की तरफ अगर मैं ध्यान देता हूँ तो बहुत बड़ी कामयाबी है मोहतरम जावेद इकबाल साहब की, जफर इकबाल साहब की और इनकी पूरी टीम की, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने छोटे से अरसे में नहीं, पिछले 4, 5, 6 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं, तालियां बजाई है, किसी ने दांत समेटी है, मुश्किलात का अंदाजा हमें नहीं है। जवेद साहब से मैंने एक दिन पूछा, स्कूल बनाया हुआ है, कुछ आमदन तो होगी, बड़े पैसे कमा रहे हैं आप। उन्होंने मुझे कहा, हाफिज साहब जितना कमा रहे हैं आज तक स्कूल पे ही लगाए जा रहा हूँ। मेरा भी एक मिशन है कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम दूं, बेहतर से बेहतर तालीम दूं, और ये जो प्राइमरी और मिडिल तक ना रखूं, बल्कि मैं इसको हाई तक ले जाऊं, बल्कि कॉलेज के लेवल तक इसको लेकर जाऊं। खिराज तहसीन हैं वो वालिदैन, उन खुश नसीब वालिदैन में से आप हैं जिनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, और फिर आप मजीद खुश नसीब वालिदैन में से हैं जिनके बच्चे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। अपने इर्द गिर्द निगाह डालिए और देखिए बहुत से वालिदैन ऐसे होंगे
जिनकी ख्वाहिश तो है कि उनके बच्चे किसी अच्छे इदारे में पढ़ें, लेकिन अफसोस उनकी हसरतें ही रह जाती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते। आज इस महंगाई के दौर में आप वालिदैन सल्यूट के लायक हैं, सलाम के लायक हैं, जो खुद तो अच्छा नहीं पहनते, बच्चों को अच्छी यूनिफॉर्म देकर भेजते हैं। खुद अच्छे खाने नहीं खा रहे, लेकिन इन बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करा रहे हैं। और यकीन जानिए, आज अपने ज़हन में ये बात रख कर जाएं कि आपने ये जो सरमायाकारी अपने बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, ये यकीनन एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी कर रहे हैं। आप बजाय पैसों को जोड़ के रखने के अपने बच्चों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, कल यही बच्चे आपका बहुत बड़ा और कीमती असासा बनेंगे, बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे। और इन्हीं बच्चों की वजह से कल इन्हीं बच्चों की वजह से लोग कहेंगे फलां का वालिद जा रहा है, फलां की वालदा जा रही है। आप यकीन जाने उस वक्त बड़ा फख्र महसूस करेंगी, बड़ा फख्र महसूस करेंगे। और बच्चों के लिए जो इस वक्त तालिब इल्म है, यहाँ पे आप बड़ी क्लासेस आ रही हैं, 6, 7, 8 में बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि बेटा, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। जिन्होंने अपने वालिदैन का, अपने असाज़े इकराम का अदब करना सीखा है, वही कामयाब हुआ है। और जिन्होंने अपने वालिदैन का अदब करना नहीं सीखा, चाहे वो PhD कर लें, जितने बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। यकीन जानिए, कामयाब इंस्टीट्यूट वही है, वही इदारा कामयाब है जो बच्चों की तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत करता है। आज इस्लामिक मिशन के बच्चे इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। जब वो सुबह स्कूल आ रहे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनकी यूनिफॉर्म, उनका उठना बैठना, उनका बातचीत का अंदाज, उनका अदब व एहतराम, उनकी तालीमी कारकर्दगी, ये बात बोल के चीख के बोल रही है, बता रही है कि हमारे ऊपर हमारे मेहनत हो रही है, असाज़े इकराम मेहनत कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, उनका अंदाज ये बताता है कि जावेद इकबाल साहब की टीम पूरी वर्क से और जानफशानी से काम कर रही है, और वो आने वाले बच्चों को बिल्कुल रायगां नहीं जाने दे रहे। ये आप उनको अपने छोटे बच्चे दे रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल देकर जाएंगे। मेरी दुआएं हैं जावेद साहब के साथ, उनकी टीम के साथ और तमाम वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आबाद रखे और आपके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए। शुक्रिया। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं।
गुलशन से ये किन जख्मों की खुशबू है। महक आए जो गुलशन से ये किन जख्मों की खुशबू है दिल खिलते वफा से जो ये उन जज्बों की खुशबू है। ये हारेंगे अजल से भी ये होगी भूल दुश्मन की, गुजर जाए जहां से ये उड़े फिर धूल दुश्मन की। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है। जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है। ना तकबीर, ना तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इस इंतज़ार में हैं कि हमारे बच्चों को ट्रॉफीज़ मिलेंगी, इनामात मिलेंगे। हमारा अलविया ये है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनामात लेके आएं, चाहे बच्चे की बाकी कंडीशन जैसी भी है, वो पढ़ाई में जैसा भी है, वो इनाम लेके घर आना चाहिए। ट्रॉफीज़ इदारे वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम हर बच्चे को एक एक ट्रॉफी पकड़ा दें। हम इतना खर्चा कर सकते हैं तो ट्रॉफीज पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है, अगर एक बच्चा 60% नंबर लेता है और वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं। जब बच्चा जाएगा फिर अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया जाएगा कि आज हमारा बेटा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, सेकंड पे आया है। चाहे उसने 50% नंबर लिए हैं या 60% लिए हैं, ये कोई मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए। और अगर बच्चे ने 90% नंबर ले लिए और उसकी पोजीशन नहीं आई तो फिर स्कूल वालों पे भी चढ़ाई हो जानी, हमारे बच्चे की पोजीशन क्यों नहीं आई। और वालिदैन जो हैं वो नाखुश हैं स्टाफ से, स्कूल वालों से कि हमारे बच्चे की फलां की पोजीशन आ गई, हमारे बच्चे की पोजीशन क्यों नहीं आई। और खुदारा बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखें, ये इनामात के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपका बच्चा अच्छे नंबर ले रहा है तो उसको गले लगाएं, उसको अप्रिशिएट करें, उसको इनाम दें। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जब भी 31 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होता है, मेरे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो रहे हैं, तो वो 31 मार्च वाले दिन चाहे नंबर हमारे कम होते थे, अगर कोई बच्चा पोजीशन पे आता था या कोई थोड़े नंबर लेके पास होता था, वो मिठाई तकसीम करते थे या जलेबियां लेके लाजमी मोहल्ले में तकसीम किया करते थे। हमारे पड़ोसी जो हैं वो इस बात के गवाह हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो वो शाबाश देते थे, जलेबियां तकसीम करते थे कि मेरा बेटा पास हुआ है। आपने कभी बच्चा पास हुआ है सिर्फ वो पोजीशन पे नहीं आया, आपने कभी जलेबियां तकसीम की हैं मोहल्ले में? नहीं की, उसकी हौसला अफजाई कभी नहीं की। भाई जरूरी नहीं कि आपका बच्चा ट्रॉफी लेके जाए तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। अगर आपका बच्चा पोजीशन लेके नहीं जाता, इनाम लेके नहीं जाता, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें कि बेटा इस दफा अगर आपको इनाम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप और मेहनत करो, आपको इनाम जरूर मिलेगा। कंपैरिजन ना किया करें, सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सब बराबर नहीं है। कोई लायक होता है, कोई ज्यादा, कोई थोड़ा वीक होता है, और जो वीक होता है उसमें और सलाहियतें होती हैं, उनकी उन सलाहियतों को अप्रिशिएट करें। तो ये रिक्वेस्ट करना कर रहा हूँ आप लोगों से, उम्मीद है आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। और आज जिनके बच्चे इनाम लेके नहीं जाएंगे वो आज अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको गले लगा के मिलें, उनको शाबाश दें कि बेटा वेल डन, आपके बहुत अच्छे नंबर आए थे और आपने मेहनत करनी है, आपने अगले साल इनाम लेना है। बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम जो किसी मुतारफ के मोहताज नहीं है, मैं उनसे
गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में उस्ताद मोहतरम जनाब रब नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बेटियों बहनों को मेरी तरफ से सलाम। तो माशाल्लाह सुनौला ने बहुत अच्छी 23 मार्च के हवाले से बात की। जितनी भी इनकी परफॉर्मेंस थी बच्चों की वो काबिल दीद थी, काबिल तहसीन थी। लेकिन आज जो खुशी हुई है वो इस बात से हुई है कि इन्होंने जो प्रोग्राम अरेंज किया है वो ख़वातीन के लिए किया, वालदा के लिए किया। क्योंकि अगर वालिद तो बाहर होते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, काम तो सारा माओ का होता है। माओ में शऊर आना चाहिए। अगर मैं पढ़ी लिखी है, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो इंशाल्लाह 5-7 सालों में पढ़ी लिखी हो जाएंगी, इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है। तो बच्चों की तरबियत में माँ का हाथ होता है। जब माँ आती हैं तो वो देखती हैं तो अपने बच्चों के ऊपर वो तवज्जो देती हैं। अगर तवज्जो है उनकी तो फिर तो उनके बच्चे कामयाब हैं। अगर नहीं है, माँ की तवज्जो नहीं है, तो फिर उस्ताद जो कुछ करता रहे नहीं होगा। इसके अलावा जो एक बात एक बच्चे ने कही है, जो मुकद्दर है वो मेहनत से बनता है, किस्मत से नहीं बनता। मेहनत बहुत ज़रूरी है, चाहे वली का बेटा है, टीचर का बेटा है। अगर उसकी इज्जत है या वो जिस मकाम पे है तो वो उसकी इल्म तकवा की वजह से है। इल्म के साथ तकवा भी है, और इल्म है और उसमें तकवा है तो अल्लाह के यहाँ भी उसका मकाम है। उसी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा, यानी अल्लाह उनको इज्जत देता है जो अल्लाह के करीब होते हैं इल्म में और तकवा में। बाकी लोगों के लिए ये नहीं है कि वो कहे कि जो ज़िल्लत है और इज्जत है वो अल्लाह की तरफ से है। नहीं, अल्लाह ने हमें दिया है, रास्ता दिया है कि आपको अगर इज्जत मिलनी है तो आपने अल्लाह के रास्ते पे आना है। बाकी चीज़ें जो है अब हमें खुशी होती है जब हम अपने स्टूडेंट को देखते हैं। तो इस फील्ड में अगर हम रहें या ना रहें तो अब ये काम रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। तो ये यकीन माने कि जब मैंने शुरू किया था 30 साल पहले की बात है, तो 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के लुकोट बईगान थे। तो बड़ी मुश्किल में यानी उनको पढ़ाने के लिए घर से बुलाया, उनके वालिदैन को कहा उनको पढ़ाओ। हालांकि मैंने तो जस्ट ये भी कहा था कि किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं है तभी वो पढ़े। तो आज अल्लाह का करम है, इतने मोती इस मुआशरे में है कि अब हमारी जो है ना वो ख्वाहिश वो पूरी हो चुकी है। इल्म तो है, चाहे आप कब्र तक हासिल करें, इसका तो अख्ताम ही नहीं है। लेकिन एक मंजिलें होती हैं, वो उस मंजिलों पे कामयाबी के साथ आगे जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो और आगे जाएंगे। और मैं 2-3 टीचरों को जानता हूँ जो इस्लामिक मिशन में है, जिनका मुझे पता है। इनमें 1-2 टीचर बहुत अच्छी है, मेरी शागिर्दा भी है, बहुत अच्छी मोटिवेटर है। तो मैं ये भी कहूँगा मिशन वालों को कि वो वालिदैन का कम से कम महीने में औरतों का, यानी जो उनकी वालदा हैं, उनको बुलाएं और उनको मोटिवेट करें, बताएं कि आपने अपने बच्चों को कितने वक्त के लिए घर से बाहर जाने देना है। अगर वो गए हैं तो वो किसके साथ गए, 1 घंटा गुजारा है तो कैसे गुजारा है, उस 1 घंटे का भी आप हिसाब दें। फिर कभी आपके बच्चे जो है ना नाकाम नहीं होते। और जिस तरक्की जिस स्पीड के साथ ये इस्लामी मिशन आगे जा रहा है, बहुत से स्कूल मैंने देखी है वो स्पीड के साथ नहीं जा रहे हैं। हालांकि वो भी आगे जा रही है, मैं नहीं कह रहा कि वो इनसे पीछे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने किया है इतने थोड़े से सालों में, क्योंकि सबसे बाद में ये स्कूल बना है इस्लामी मिशन कोट बईगान में, बाकी स्कूल सारे इनसे पहले बने हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी पिकअप किया। और मुझे यकीन है कि जिस दिन हमने स्कूल शुरू किया था, पहले दिन भी मैं आया था, तकरीबन हर तकरीब में आ रहा हूँ। ये इनकी ज़रा नवाजी है, इनकी मोहब्बत है कि वो बुलाते। हालांकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, बीमार हूँ, मैंने दवाई लेने जाना था, नहीं कि वापस आ गया, इनकी एक कॉल पे वापस आ गया कि इनका दिल जो है ना वो परेशान ना हो, ये ना कहें कि हमने अपने टीचर को बुलाया वो आए नहीं। तो मुझे खुशी होती है जब देखता हूँ कि अपनी स्टूडेंट को, अपने जो तलबा हैं, तलबात हैं, कि वो इस मैदान में और आगे से आगे जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मिशन था वो पूरा हो गया। मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में। अब जो हमारी लगाई हुई पौध है, माशाल्लाह वो भी टीचर है,
वो अभी बहुत अच्छे, हमें फ़ख्र महसूस होता है जब वो बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमें फ़ख्र होता है कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये आज इस फील्ड में हमारा स्टूडेंट है। यकीनन उनके वालिदैन को भी इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी कि टीचर को होती है, और हमारी दुआएं भी उनके साथ होती है, हर वक्त होती है कि अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनको नेक बनाए, अल्लाह उनको अपने मकसद में आगे से आगे ले जाए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मिशन वालों का कि उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरी दुआएं भी सब इन्हीं के लिए। अल्लाह ताला और इनको कामयाबी दे। मैं उस्ताद मोहतरम रब नवाज साहब को दावत दूंगा स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें। फर्स्ट पोजीशन क्लास 6 में मुस्कान ज़ैनब, सेकंड पोजीशन सलमा बीबी, थर्ड पोजीशन अदीबा जावेद। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियों की भरपूर आवाज आनी चाहिए। इधर बेटा, इधर रुके। फर्स्ट पोजीशन मुस्कान ज़ैनब, सेकंड पोजीशन सलमा बीबी, थर्ड पोजीशन अदीबा जावेद।